पाकिस्तान अब तक की सबसे बड़ी खस्ता हाली से गुजर रहा है। महंगाई और बेरोजगारी पहले से विकराल है। पाकिस्तान का खजाना इतना खाली हो चुका है कि पीएम शहबाज शरीफ के सामने भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। हालांकि यह भी कोई पहली बार नहीं हुआ है। नवाज शरीफ से लेकर इमरान खान जैसे पीएम भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान पर मार धौरी पड़ रही है। पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब होंदे जांदे आ। ਇਹਦਾ जनाब सार्जन ने सानू रोक लिया। पहला करदा ही बंद रक्षा। तो कुछ ऐसा हाल बना दिया है जनरल मुनीर ने मौजूदा पाकिस्तान का। आज की तारीख में 25 करोड़ पाकिस्तानियों में से आधे से ज्यादा या तो भूखे और बेरोजगार हैं या फिर कंगाली सामने देख मुनीर की मौत की दुआ मांग रहे हैं। रोक लिया। पहला करदा ही बंद रक्षा। मैं उन्हें 5000 मोड़ से दिता। ये वीडियोस पिछले कई दिन से वायरल हैं। इसे हम दिखा रहे हैं ये बताने के लिए कि मुनीर और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी है कि दोनों पहले से बड़ा कटोरा लेकर घूमने वाले हैं। आपको देखने में ये मजाक लग रहा होगा कि कहां पाकिस्तानी आर्मी का चीफ मुनीर और कहां पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ भिखारियों वाला कटोरा लेकर घूमने लगे। तो यहाँ आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं। लीबिया जाकर 35,000 करोड़ हथियारों की भीख में लाया मुनीर। 12 बिलियन डॉलर की भीख पीएम शहबाज शरीफ ने मांगी। अगर आपको इन आंकड़ों पर यकीन नहीं हो रहा तो ये असली तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान के ये दो हुक्मरान लीबिया से लेकर अरब तक जाते हैं तो भीख में डॉलर से कम की बात नहीं करते। शहबाज शरीफ अरब और चीन से ऐसी डील कर रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ नाम का पाकिस्तान रह जाए, और मुनीर तो लीबिया जाकर विद्रोही गुटों से हथियार बेचने की ऐसी डील कराया जिससे पाकिस्तान पर बैन का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान की ये मुनीरी जोड़ी इस कदर भिखमंगी हो गई है कि डिप्टी सीएम इशाक डार की बेचारगी छिपाने से भी नहीं छिप रही। आप इन्हीं से सुनिए कि पाकिस्तान की कंगाली और कटोरे में मिली भीख के आंकड़े। हमारी मजबूरी बनी कि उसके बगैर हमारा एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा था और IMF वाज नॉट विलिंग टू कम ऑन बोर्ड। तो शुक्र है, तो उसमें यूएई भी शामिल है। मैं रिकग्नाइज कर रहा हूँ उनकी कॉपरेशन। 5 बिलियन सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया इस पूरे अरसे में। 4 बिलियन चाइना ने किया स्टेट टू स्टेट डिपॉजिट, और 3 बिलियन यूएई ने किया। इशाक डार ने जो भीख कंफर्म की उसे हम और क्लियर कर देते हैं। मुनीर शहबाज के कटोरे में 5 बिलियन डॉलर अरब ने दिए, 4 बिलियन डॉलर चीन ने दिए और 3 बिलियन डॉलर संयुक्त अरब अमीरात ने दिए। अब तो पाकिस्तान की भिखमंगी का डाटा क्लियर हो गया। तो अब पाकिस्तान की वो मजबूरी समझ लीजिए जिसकी बात इशाक डार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 12 बिलियन डॉलर दरअसल पिछला कर्ज चुकाने के लिए लिया। 12 बिलियन डॉलर की भीख लेकर 3 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाएगा पाकिस्तान। ये तो वही बात हो गई, इससे भीख लिया और उसकी देनदारी चुकाई। मुनीर और शहबाज की जोड़ी के खिलाफ आज अगर पाकिस्तान में बगावत की गूंज सुनाई दे रही है तो इसकी वजह लगातार गंभीर होती कंगाली ही है। मुनीर भारत, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों को देख लेने की धौंस दिखाता है, लेकिन इसकी कंगाली का हाल तो आज तक AI का हर ऐप बताता है। आपको कुछ डेटा दिखाते हैं। पाकिस्तान की 22% आबादी भुखमरी का शिकार है, जबकि 20% पाकिस्तानी इमरजेंसी लेवल के गरीबी से पीड़ित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ये हालात पाकिस्तान 325 बिलियन डॉलर का कर्ज लेकर भी नहीं सुधार रहा। मुनीर के सेना प्रमुख बनने के बाद पाकिस्तान सेना पर 20% खर्च ज्यादा कर रहा है। अब ये भी जान लीजिए कि मुनीर रक्षा बजट का जो बड़ा हिस्सा खुद के खाते में रखता है उससे सेना का कल्याण कितना करता है। 2022 से अब तक 4000 जवान मुनीर की जंगी जिद में मारे गए। 20,000 से ज्यादा जवान घायल। अभी 3 मोर्चे पर जंग लड़ा रहा है मुनीर अपने जवानों को इन 3 मोर्चों की जंग में ऐसे झोंक चुका है कि अब वापसी संभव नहीं। हिंदुस्तान पहले ही धूल चटा चुका है। पाकिस्तान के अंदर विद्रोही बलूच और तालिबानी सैनिक पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए हुए हैं। इधर आवाम है जो इमरान खान की आज़ादी मांग रही है। दरअसल आज़ादी सिर्फ इमरान के कैद की नहीं, पूरे बगावत मुनीर से पाकिस्तान की आज़ादी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।